व्यूअर्स, पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज में विनिंग स्ट्रीक जारी है और आज यूएई को भी पाकिस्तान ने बड़ी इजी डिफीट दी। और ये मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के बैटर्स को कि जिस तरीके से उन्होंने दोनों मैचेस में बैटिंग की है, बॉलर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा लेवरेज दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीत पाया है। क्योंकि आप देखें कि एक ऐसी विकेट जहां पर 160 रन मैं समझता हूँ पार स्कोर है, वहां पर आप 180 लगा दें। और आज तो कमाल ही हो गया कि आपने यूएई के अगेंस्ट 207 रन कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइम अयूब आज क्लिक किए, बड़े देर से वो फ्लॉप थे। वेस्ट इंडीज में 250 जरूर बनाई थी, लेकिन उससे पीछे भी वो फ्लॉप थे और उसके बाद भी वो स्ट्रगल कर रहे थे जिस तरीके से अफगानिस्तान के मैच में। लेकिन आज अच्छी टच में नजर आए, 4 सिक्सेस लगाए, 7 फोर्स लगाए, 68 रन बनाए उन्होंने 36 बॉल पर। 181 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। और सब उससे भी खुशाइन बात यह है, हसन नवाज की टॉप क्वालिटी इनिंग जो 56 रन उन्होंने बनाए जस्ट 26 बॉल पर, और उसमें 6 सिक्सेस शामिल थे। और एक सिचुएशन तो मैच में ऐसी आई कि जब हसन नवाज ने 3 बॉलों पर 3 सिक्सेस लगाए और वो भी स्पिनर के अगेंस्ट। मैं समझता हूं कि मिडल ऑर्डर में ये लड़का हमें बहुत ज़्यादा सूट करता है। उसकी वजह यह है कि पिछले इतने अरसे में हम हमेशा स्पिनर के अगेंस्ट लैग किए हैं और स्पिनर हमारी कमजोरी रही है, जिसकी वजह से हमें मुसलसल डिफीट होती है। यहाँ पर सिचुएशन विवर ऐसी है कि हसन नवाज जो है स्पिन के अगेंस्ट मुझे बड़े ज़बरदस्त खेलते हुए नजर आते हैं और आज भी उन्होंने शानदार बैटिंग की और पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 207 तक ले गए। और इसमें मोहम्मद नवाज की भी तारीफ करनी बनती होगी, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया और बैट और बॉल दोनों से डिलीवर कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए थे, आज भी उन्होंने जो है वो 15 गेंदों पर 25 रन बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये बॉलिंग भी बेहतर कर रहे हैं। आज भी 4 ओवर में 21 रन देके 2 विकेट ली, कल 4 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट ली। तो मैं समझता हूँ ये तो वो चीज़ें जिसकी वजह से पाकिस्तान को जीत मिली। अदरवाइज अगर पाकिस्तान का देखा जाए कि वीक लिंक क्या आ रहा है जो आगे चलकर बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपको तंग भी करेगा और आप एक्सपोज भी होंगे, तो वो मैं समझता हूँ कि आपके पास जो पांचवा बॉलर है उसकी कमी है। आज भी फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर किए, 2 उनकी जगह साइम अयूब ने किए। तो ये एक हल्की टीम के अगेंस्ट आप फिर भी बच जाते हैं कि 2 ओवर में 15 रन दिए। फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट ले गए साइम अयूब, लेकिन हसन अली को आज खिलाया था। हसन अली आपके स्क्वाड का हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि इनको खिला लिया, अच्छी बात है, आपने इन्हें टेस्ट कर लिया। अब ये गलती आपको किसी बड़े मैच में नहीं करनी चाहिए कि आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट या आप इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में इन्हें ट्राई कर लें। और मैं समझता हूँ एशिया कप में जब आप जाएं तो उससे पहले अगर हो सके तो आप इनकी रिप्लेसमेंट करें, उनकी जगह अब्बास अफरीदी को लेकर आएँ। आप देखिए 3 ओवर में 42 रन जो शख्स यूएई के अगेंस्ट खा ले, उसने क्या बॉलिंग करनी है। थोड़ी बहुत इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हसन अली का कि ये 1-2 मैच में बेहतर गेंद करते हैं और फिर फ्लैट हो जाते हैं। तो आज भी देखिए 3 ओवर में 42 रन आपने कंसीड करवा दिए। तो आप मतलब प्रीमियर बॉलर थे। अगर आप बॉलिंग लाइन देखें तो सलमान मिर्जा ज़ाहिर नए हैं, 1 ओवर में उनको ज़्यादा रन बनी, अदरवाइज उन्होंने बेहतर बॉल किया। और इसी तरीके से आप हसन अली जो है वो मेन बॉलर थे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान ने कंसेक्यूटिव विन की है। क्योंकि देखें हमारी अगर आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम तो हल्की टीम के खिलाफ भी मैच फंसा लेते हैं। आपने देखा ही होगा यूएसए पे जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए, इवन कनाडा से जब हमने मैच जीतना था तो 19वें ओवर में जाकर हमने 118 रन किया था। और उससे पहले अगर आप उसी टूर्नामेंट में आप देखें यूएसए से हम हार गए थे, इंडिया से भी हम हार गए थे। और प्रीवियसली भी आप देख लें जिम्बाब्वे से आप हार गए थे 2021 के वर्ल्ड कप में। और आप हल्की साइड के अगेंस्ट भी अगर जीतते हैं तो बड़े मुश्किल से जीतते हैं। और ये तो ट्रैक की मुश्किल है जहां पर आप खेल रहे हैं। हाँ, एक गुड लक जरूर है जो एक बड़ा अच्छा साइन भी है कि पाकिस्तान मुसलसल दोनों टॉस जीता और पहले बैटिंग करके पाकिस्तान ने अच्छा रन बोर्ड पर लगाया। अब देखना यह है कि अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो ट्यूसडे को मैच खेला जाएगा आप उसमें टॉस हार जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप कैसा खेलते हैं। आप यानी कि नाइट में अगर चेस करने जाते हैं तो आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर वहां भी आप हैंडल करते हैं सिचुएशन को, सेंसिबली खेलते हैं और मैच निकाल पाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद होगा। क्योंकि देखिए आहिस्ता आहिस्ता कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, जो एरियाज हैं हम साथ साथ पॉइंट आउट करते जा रहे हैं कि नंबर 5 का जो बॉलर है उसकी प्रॉब्लम ज़रूर है। और इसके साथ साथ जो फ़खर जमान है उनको जो है अपनी गेम को बेहतर करना होगा। गेम को बेहतर करने से मुराद ये शॉट्स तो उनके पास हैं, लेकिन वो रन्स नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से आते हैं, एक आधी बाउंड्री लगाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो साहिबजादा फरहान और उसके साथ साथ फ़खर जमान दोनों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आइंदा आने वाला जो मैच है अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसमें बेहतर खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से एक रोटेशन पॉलिसी चलती रहती है, कभी एक ने रन किया, कभी दूसरे ने रन किया। आज सलमान अली आगा रन नहीं कर सके, लेकिन साइम अयूब और हसन नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की और पाकिस्तान का रन
207 कर दिया। तो इस तरह की ही आपको टीम एफर्ट चाहिए अगर आपने क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट बेटर क्रिकेट खेलनी है और उन्हें डिफीट देनी है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पर जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब इन चीज़ों को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है और ज़ाहिर है इसमें मैनेजमेंट है, कोच है, वो बेहतर कर रहे हैं लड़कों को। असल चीज़ क्या है कि अब इसमें डिस्टर्बेंस ना की जाए या इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट की जाए। तो मुझे लगता है कि ये मजीद 2-4 महीनों के बाद ये टीम ज़्यादा बैलेंस होकर ज़्यादा बेहतर शक्ल में हमारे सामने होगी और जब 2026 के वर्ल्ड कप में हम जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हम होंगे, क्योंकि बड़े अरसे के बाद हमारी जो टीम है वो क्रिकेट खेल रही है जो मॉडर्न डे की क्रिकेट डिमांड करती थी इतने अरसे से। कि देखिए विकेट गिर भी जाती है फिर भी लड़का रन शॉट खेलता है। आज देखिए 3 विकेट गिरने के बाद जब हसन नवाज आए तो पहली गेंद जब विकेट में गिरी तो उन्होंने उठा के ऊपर से खेल दिया उनको 2 रन के लिए। कहने की बात यह है कि एक तरफ आप कहें तो आप कह सकते हैं आउट हो जाते हैं तो केयरलेस शॉट है, लेकिन बात यह मॉडर्न डे क्रिकेट है ही है कि आपकी विकेट बेशक गिरी हो लेकिन आपने बॉलर को अपने पे हैवी नहीं होने देना। अगर आप वो बॉलर आप पे हैवी हो जाएगा तो फिर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे, रन नहीं बना सकेंगे। अगर आपने स्ट्राइक रेट को लेकर चलना है तो फिर आपको शॉट्स खेलनी पड़ेंगी, रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, पिच के अकॉर्डिंग खेलें। अब ये तो नहीं हो सकता कि 150 वाली पिच पर आप 200 रन बनाने जाएं, तो वो तो ज़ाहिर है फिर आप लूज कर जाएंगे मैच। हाँ, 150 पे आप 160-170 बनाने जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों मैचेस में जो अच्छी चीज़ हुई पाकिस्तान की तरफ से वो ये है कि दोनों मैच में पाकिस्तान पार स्कोर बनाने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को विक्ट्री मिली। और लास्ट के आवर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए एक सीरियस कंसर्न है, इसमें कोई नो डाउट। तो उस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके की ये विकेट है इस पे आप 3 स्पिनर भी खिला सकते हैं। मतलब ये नहीं कि सुफियान मुकीम भी खेलें, इब्रार अहमद भी खेलें और हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी जो है वो फास्ट बॉलिंग का जो है वो डिपार्टमेंट संभालें और फ़हीम अशरफ की जगह आप इब्रार अहमद को खिला सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से ये है कि आपकी स्पिन अटैक मजीद मजबूत होगा और ये ट्रैक जो है बड़े डिफिकल्ट है स्पिनर के अगेंस्ट खेलना यहाँ पर, तो आप मजीद सामने वाली टीम को एक्सपोज कर सकेंगे। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।